नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। जैश का नापाक प्लान। जी हां, एक बार फिर से जन्नत को जहन्नुम बनाने की बड़ी साजिश हो रही है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने फिर से खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया और कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। घाटी में फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और जिन युवाओं के हाथ में लैपटॉप देने की बात हो रही है, उन युवाओं के हाथों में आतंकवादी बंदूक थमाने का नापाक प्लान बना रहे हैं। कश्मीर में 3 साल में 4 नए आतंकी संगठनों का जन्म हो चुका है। इनमें से एक आतंकी संगठन है कश्मीर टाइगर्स, जिसकी तरफ से एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को अंजाम दिया गया। कश्मीर टाइगर्स नाम भले ही नया हो, लेकिन उसको चलाने वाला पुराना ही है और वो नाम है जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का सरगना मसूद अजहर। कश्मीर टाइगर का जिक्र आते ही एक बार फिर से कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का नाम गूंजने लगा। आतंकी मसूद अजहर के नापाक प्लान का खुलासा हो गया। आखिर क्या है वो प्लान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे, मुझे पहले ही थार उठ गई थी। ये बिस्मत कैसे साहब से नौकरी में क्या कैसे साहब। जी हां, घाटी को खून से रंगने की बड़ी साजिश जैश ए मोहम्मद ने रची है। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर ने आतंकवाद फैलाने के लिए नया नाम चुना। वो कश्मीर टाइगर्स की मदद से घाटी को एक बार फिर से खून में रंगना चाहता है और कश्मीरी पंडितों के मन में दहशत फैलाना चाहता है। जरा देखिए रिपोर्ट। घाटी को खून से रंगने की बड़ी साजिश। जैश ए मोहम्मद ने बनाया नापाक प्लान। आतंक फैलाने के लिए मसूद अजहर ने चुना नया नाम। कश्मीर टाइगर्स के सहारे खेल रहा खूनी खेल। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से खूनी खेल की साजिश रही है। इसलिए आए दिन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। 12 मई को आतंकियों ने बड़गाम जिले में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या गोली मारकर कर दी है। इस वारदात के बाद घाटी में एक बार फिर से उबाल है। आतंक पर करारी चोट का दावा कर रही सरकार पर भी सवाल है। लेकिन जिस आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसका नाम तो नया है, लेकिन कारनामा पुराना है और उसको चलाने वाला भी पुराना ही है। यह घाटी की अमन चैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स का जिक्र आते ही एक बार फिर से कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का नाम गूंजने लगा है। आतंकी मसूद अजहर के नापाक इरादों का भी खुलासा हो चुका है। खुफिया इनपुट्स है कि जैश कश्मीर टाइगर्स की मदद से घाटी को फिर से खून में रंगना चाहता है। खासकर वो कश्मीरी पंडितों के मन में दहशत फैलाना चाहता है। खुफिया इनपुट के मुताबिक जैश घाटी में दहशत फैलाने के लिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद के नेतृत्व करने वाला मसूद अजहर का मानना है कि वो भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत का भी मुकाबला कर सकता है। इसलिए जैश अब कश्मीर टाइगर्स के सहारे कश्मीर में आतंक का खेल खेल रहा है। बता दें कि घाटी में आतंक फैला रहे जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर से एक आतंकी फैक्ट्री चला रहा है।
हालांकि पाकिस्तान सरकार अजहर के अपने मुल्क में न होने का कई बार झूठा ढोल पीट चुकी है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मसूद अजहर का मकसद कश्मीर में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाना है, क्योंकि हत्या से पहले हथियारों से लैस आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की धमकी दी थी। यानी नाम नया है और क्रूरता वही है। अब कश्मीर टाइगर्स के सहारे कश्मीरी पंडितों को जैश ए मोहम्मद मार रहा है। जैश ए मोहम्मद का कश्मीर टाइगर से कनेक्शन का भी खुलासा हो गया है। जैश का कश्मीर टाइगर से कनेक्शन। कश्मीर टाइगर्स की नींव डालने वाला जैश का ही आतंकी है। जैश के आतंकी मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार ने कश्मीर टाइगर्स की नींव रखी थी। बीते 3 से 4 साल में कश्मीर में 4 नए आतंकी संगठन सामने आए हैं। कश्मीर टाइगर्स के अलावा TRF, PAFF और LIM भी शामिल है। कुछ समय पहले कश्मीर टाइगर्स ने कई हिस्सों में आतंक फैलाया था। पिछले साल दिसंबर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल रहा था। राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। हालांकि हिंद के जवानों ने जैश के नापाक प्लान को फेल कर दिया है और उसके कई आतंकियों को आतंकी वारदात देने से पहले ही ढेर कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से टाइगर्स के इन आतंकियों ने घाटी में बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इन आतंकियों ने आत्मघाती जैकेट पहनकर खुद को उड़ाने और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। ऐसे में अगर जैश घाटी में खूनी खेल खेलता है तो उसको भी करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कश्मीर में 3 साल में 4 नए आतंकी संगठन बने हैं जो यहां के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उसी आतंकी संगठन में से एक है कश्मीर टाइगर्स भी, जिसके कारनामों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए जानते हैं क्या है कश्मीर टाइगर्स और जैश से इस आतंकी संगठन का क्या रिश्ता है। देखिए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी संगठन। 3 साल में 4 नए आतंकी संगठनों का जन्म। नए आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स को लेकर बड़ा खुलासा। कश्मीर टाइगर्स के कारनामों की लिस्ट हुई लंबी। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में हुई टारगेट किलिंग का दौर फिर से लौट आया है। आतंकी जवानों के साथ कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में हुई 2 बड़ी वारदातों के बाद एक नए आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं पुलवामा में आतंकियों ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को घर में घुसकर गोली मारी है। ये दोनों घटनाएं एक जैसी ही हैं। राहुल भट्ट को उनके ऑफिस में तो पुलिस ऑफिसर को उनके घर में घुसकर गोली मारी गई है। इन घटनाओं के बाद आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की सबसे ज्यादा चर्चा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी संगठन ने उर्दू भाषा में मैसेज लिखा है। ये मैसेज आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की तरफ से लिखा गया है और उसने राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पिछले 3 सालों में कश्मीर में 4 नए आतंकी संगठनों का जन्म हुआ है। इनमें से एक है कश्मीर टाइगर्स। कश्मीर टाइगर्स के बारे में जाने तो ये संगठन जैश ए मोहम्मद का हिट स्क्वाड माना जाता है। इसकी शुरुआत जैश के आतंकी मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार ने की है। आतंकी मुफ्ती अल्ताफ कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसकी जानकारी अल्ताफ ने एक वीडियो जारी कर दी थी। मुफ्ती अल्ताफ पहले मदरसा चलाता था। अल्ताफ के साथ कई आतंकी संगठन भी काम करते हैं। अल्ताफ के साथ वो आतंकी हैं जो जैश छोड़कर आए थे। पाकिस्तान से इस आतंकी संगठन को आर्थिक मदद मिल रही है। अब जरा आप अल्ताफ की सूरत को भी देख लीजिए।
यही है कश्मीर टाइगर्स का मुखिया अल्ताफ। खुफिया सूत्रों ने बताया है कि दिसंबर में पुलिस बस पर हुए हमले के दौरान गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। पता चला कि जैश में शामिल होने के बाद वो वापस नहीं आया, लेकिन सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने अल्ताफ को खोज निकाला और 30 दिसंबर की रात उसे उसके 2 साथियों समेत नौगाम अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसकी पुष्टि खुद आतंकी संगठनों ने की थी। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स को लेकर सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये कोई आतंकी संगठन नहीं है, ये कई आतंकियों का गुट है जो घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा है। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हिट स्क्वाड माना जाता है और इसको चलाने वाला जैश का ही आतंकी बताया जा रहा है। इससे पहले भी कश्मीर टाइगर्स ने घाटी में कई वारदातों को अंजाम दिया है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। दिसंबर 2021 को पुलिस बस को निशाना बनाया गया। हमले में 2 जवान शहीद, 12 घायल हुए थे। कश्मीर के कई हिस्सों में वारदातों में इसका नाम रहा। 12 मई को राहुल भट्ट को निशाना बनाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राहुल भट्ट और एसपीओ की हत्या में जो मोडम ऑपरेंसी सामने आई है वो लश्कर के आतंकियों की है जो हिट एंड रन में माहिर माने जाते हैं। इन मामलों में एक आतंकी की पहचान भी कर ली गई है। अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के निर्देश पर भारतीय नाम वाले आतंकी संगठनों का नाम इसलिए लिया जाता है जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना न करना पड़े, जबकि मुखौटा की मां ISI और वे घाटी में खूनी खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग करते हुए आम लोगों को निशाना अहमद को निशाना। लाल हुई घाटी, 24 घंटे में 2 लोगों की टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित राहुल अहमद की हत्या। कश्मीर में एक्टिव हुई आतंकियों ने एक बार फिर से अशांत करने की साजिश रची है। आतंकियों ने बनाया हर को तहसीलदार ऑफिस में काम करने वाले पुलवामा के आतंकियों ने SPO रियाया और उनके घर में घुसकर फायरिंग कर हत्या कर दी। उनसे ला करने का काम किया है। रास्ते में जाओ, सबको सलाम करना। मैंने सोचा था नौकरी छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए हमें नौकरी, अभी आप ही कुछ हम काम भी गा लेते, मगर इसने नहीं मारा। बोला मुझे दफ्तर है, मेरी फाइलें पूरी करनी है। मौत की सूचना के बाद पत्नी को संभाल नहीं पा रही है। मीडिया से बात करते करते कई बार उनका गला भराया। मीनाक्षी ने बताया कि राहुल की हत्या होने से 10 मिनट पहले ही उनसे बात हुई थी। मीनाक्षी ने उन्हें बर्थडे पर नहीं खाना ये बराबर जितना मांग दे 10 मिनट के बाद गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया। राहुल भट्ट बडगाम के चडूरा तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात थे। टारगेट किलिंग को लेकर वो कई बार ट्रांसफर की अपील भी कर चुके थे, हालांकि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। आखिरकार अंत में हुआ वही जिसका डर था। उसको बोला था तो DC ऑफिस ही बैठा कर, DC ऑफिसर ने ट्रांसफर नहीं किया, उसको नहीं किया, किसी को भी नहीं किया उसने ट्रांसफर, कहीं पे भी नहीं। दूर दूर है सारे, ये 2 घंटे लगते थे वहाँ से आने में। हम बोलते हैं कि कैसे क्यों हुआ। थाना 100 फुट की दूरी पर, तहसील की भी कोई शिकायत होगी, था ही नहीं वहाँ। CCTV फुटेज है, अगर वो चाहे तहकीकात करिए इस बात की कैसे हुआ ये। 2-3 बार रिक्वेस्ट की थी DC को, वर्बलिया मुझे नहीं पता है तो, लेकिन की थी, उन्होंने नहीं की थी क्योंकि जो चालूरा इलाका वो बड़ा वल्नरेबल एरिया है, तो इसीलिए होगी। जब 170 हटाए जाने के बाद अगस्त 2000 में कश्मीरी और हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 8 टारगेट किलिंग बात हुई। ऐसे ने एक बार फिर बता दिया कि घाटी में अब भी सक्रिय है नापाक मंसूबों को। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और कश्मीर में पाकिस्तान लगातार साजिशें होती रही है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बौखला गए, बेचैन हो उठे। इसलिए वे कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर जन्नत को जहन्नुम बनाने की जुगत में लगे हैं। लश्कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI घाटी में टारगेट किलिंग के नाम पर दहशत है और अपने इस प्लान को अंजाम देने की हर फिराक में है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में फिर पैर जमाने की कोशिश में जैश।
पाकिस्तान से हो रही अशांति फैलाने की कोशिश। कश्मीर के युवाओं को हो रही बरगलाने की साजिश। जन्नत को फिर से जहन्नुम नहीं बनने देगा भारत। विश्व में अशांति और आतंक परस्ती के लिए अगर कोई देश बदनाम है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जिसने आतंकियों को पालकर और आतंक को परोसकर पूरे विश्व में अशांति फैलाई है। पाकिस्तान ने आतंकियों को पाल पोस कर हमेशा से ही कश्मीर की आबो हवा को खराब करने की कोशिश की है। देश की आजादी के बाद से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमला कर भारत के लोगों को लहूलुहान करता आया है। भारत से कई बार युद्ध में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकी हमला करना बंद नहीं कर रहा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसी आतंकी को फिर से है। आर्टिकल 30 पर हटने के बाद कश्मीर में शांति नजर आ रही है, तो ये शांति अब पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों को चुभ रही है और वो अब कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश में जुट गए और कई आतंकी संगठनों के सहारे अंजाम दे रहे हैं। टारगेट किलिंग 13 मई पुणे में पुलिस कांस्टेबल को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। 12 मई बडगाम में कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित की। 13 अप्रैल शाम के काकरान गांव में ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। 7 अप्रैल पंजाब के प्रवासी मजदूर सोनू शर्मा को गोली मारकर किया घायल। 3 अप्रैल पुलवामा जिले में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया। 3 अप्रैल 2 सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया गया। 3 अप्रैल शोपियां में एक कश्मीरी पंडित को मारी गई गोली। 2 अप्रैल पुलवामा में बिहार के 2 प्रवासियों को गोली मारी गई। 1 महीने के भीतर इन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर हिंदू हैं, यानी कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आईएसआई कश्मीर में के दशक वाले नरसंहार को फिर से अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। जैश का आतंकी सरगना मसूद अजहर जिसने पुलवामा हमले को अंजाम दिया, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है और पाकिस्तान उसको बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जैश कश्मीर में पैर जमाने के लिए यहाँ के युवाओं को बरगलाकर आतंकी गुटों को आर्थिक मदद कर रहा है और घाटी में अशांति फैला रहा है। कश्मीर टाइगर्स जैसे आतंकी संगठनों के पीछे मसूद अजहर और उसकी सोच काम है। इसे 3 साल 4 नए आतंकी संगठन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी जिस तरह काम कर रही है। आईएसआई की तरफ से नए आतंकी संगठन लश्कर ए खालका को जन्म देने की सोच रहा है। खबरों की माने तो आईएसआई बहुत जल्द ही लश्कर ए खालसा नाम से इस नए संगठन को स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें वो भारत में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर आतंकवादियों के लिए नागरिकों की करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी शांति फैलाने के लिए पाकिस्तान से बड़ी साजिश हो रही है। हालांकि हिंद के जवान आतंकियों को क्या जवाब दे रहे हैं और अगर अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ी साजिश रची गई तो इसका अंजाम भुगतने के लिए वो खुद तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।